कोटा सराफा बाजार चुनाव अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जय कुमार जैन ने अपने विजन में सराफा व्यापार को विश्वास, पारदर्शिता और गुणवत्ता के मजबूत आधार पर आगे बढ़ाने की बात कही। पैनल में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी ने आरोपों का किया खंडन। कोटा थोक सराफा बाजार की कार्यकारिणी के आगामी चुनाव को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है। इसी क्रम में एक प्रत्याशी समूह ने व्यापारियों के समक्ष अपनी स्पष्ट सोच और विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की। समूह ने अपने विजन में सराफा व्यापार को विश्वास, पारदर्शिता और गुणवत्ता के मजबूत आधार पर आगे बढ़ाने की बात कही है, ताकि कोटा का बाजार पूरे राजस्थान में एक विश्वसनीय पहचान बना सके। प्रत्याशी ने शुद्धता को अपनी पहली प्राथमिकता बताते हुए बाजार में गुणवत्ता नियंत्रण को सख्ती से लागू करने की बात कही। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी शुद्धता पर नियंत्रणता, और बाहर जाकर कार्य करने वाले व्यापारियों को पुलिस प्रशासन द्वारा एक आईडी बनाकर व्यापार करने की सहजता, सुगमता उनको प्रदान की जाएगी, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और विपक्ष में आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका कहना है ये है कि हमने पूर्व में सरकार को लिखित दिया था कि हमको भूमि आवंटित होगी, पर वो उनने भूमि आवंटित नहीं करी, पर हमको पता है कि ये सरकार हमें देगी। क्या कहना है आपका? बिल्कुल देखिए सर, हमारे अच्छे पकड़े से सरकार में लगे रहेंगे, हम भूखंड तो दिलाएंगे सब व्यापारियों को। और क्या प्राथमिकता सर आपके व्यापारियों को? ये व्यापारियों की प्राथमिकता तो ये रहेगी सब एकजुट होने की। हर महीने मीटिंग कराई जाएगी, ताकि सभी लोग आपस में मिलजुल सकें, अपनी समस्या रख सकें, उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। कई बार व्यापारी के सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है, कई बार जो शुद्धता को लेकर इसके लिए क्या रहेगा? देखो, बात ये है कि जब मीटिंग होगी ना, सब लोग मिलेंगे तो सब बातें निकलेंगी आपस में। शुद्धता का लेके जो नाटक हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये मुद्दा केवल है नहीं, मुद्दा है नहीं, हकीकत में ये उठाया जा रहा है। शुद्धता को लेकर कोई परेशान नहीं है, सब लोग कार्य कर रहे हैं बराबर बात। मेरा नाम जय कुमार जैन। क्या तैयारी है आपकी सभा में? ये तैयारी है कि सबसे हम संपर्क कर रहे हैं और सब लोग करीब करीब हमें जानते हैं, क्योंकि हम बहुत पुराने चेहरे हैं इस बाजार के। और हमने सुन रहे कला उत्थान समिति में भी और भी कई संस्थाओं में काम किया है। हमारा सबसे पहला उद्देश्य तो ये रहेगा कि जैसे माला के मोती आपस में जुड़े रहते हैं, ऐसे हर थोक व्यापारी को एक दूसरे से जोड़ के रखें। हर एक की समस्या को हम अपनी समस्या समझते हुए उनका प्रैक्टिकल समाधान करने का प्रयत्न करें, और समय समय पर उनकी जैसी भी मदद हो वो करें। हम एक टीम की तरह काम करें, हम सब लोग मिलके, और अपने व्यापार को बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाएं, और ऐसा लगे वास्तव में कोटा में थोक व्यापार संघ, थोक व्यापार समिति कोई काम कर रही है, कोई व्यापारी काम करते हैं। उनके ऊपर हमारे यहाँ अनेक समस्याएं सबके साथ हैं, लेकिन उन समस्याओं का अभी तक मूल रूप से समाधान नहीं हो पाया, तो उसके प्रति हम पूर्ण चेष्टा करेंगे। जैसे हमारे अध्यक्ष ने बोला कि सबको कार्ड वगैरह बनवा के देंगे, ताकि आने जाने में बाहर से जो व्यापारी आता है उसको और भी कोई भी तरह की तकलीफ हो तो वो ना हो। उनका कहना यह है, आपके जो विपक्ष जो आप चुनाव लड़ रहे हैं सामने, कि जो संस्था आपकी रही है उन्होंने कोई काम नहीं करा है, उन्होंने कुछ किया नहीं पहले। विपक्ष की बात तो ऐसी है साहब कि विपक्ष जो है वो तो केवल लड़ रहा है चुनाव जीतने के लिए, और हम लड़ रहे हैं संस्था के कार्य करने के लिए। ये मूलभूत अंतर है विपक्ष में और हम में। और रहा कार्य करने का नहीं करने का, तो हम तो इस संस्था में प्रथम बार पदाधिकारी पद पर आ रहे हैं, तो अब हमारा काम उनको कैसे मालूम कैसे अच्छा है या बुरा है? वो तो जब हम करेंगे तभी तो समझ में आएगा। ग्रामीण क्षेत्र से भी काफी जुड़े हुए हैं आपसे, और बाहर के लोग भी काफी आते हैं, पूरे राजस्थान से और एमपी आदि एमपी से लोग यहाँ आते हैं व्यापार करने, व्यापार करके जाते हैं। काफी वर्षों पुराना उनका और हमारा संबंध रहा है व्यापार का, खूब लोग आते हैं और पूरा सहयोग कोटा से उनको मिलता भी है। योगेंद्र कुमार सोनी और योगी नाम से मुझे सब जानते हैं। मैं थोक सराफा में सचिव पद के लिए प्रत्याशी हूँ। ये जो वो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। हमने हर 2 साल में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको
पूर्णतया निभाया है। आम सभा लेके हमने कहा चुनाव के बारे में घोषणा की है, लेकिन आम सभा में निर्विरोध हमको वापस चुन लिया गया। उसमें ये जो आरोप लगा रहे हैं गौरव सोनी, ये खुद भी आम सभा में मौजूद थे, उस समय तो ये कुछ भी नहीं बोले। अब ये जो आरोप लगा रहे हैं ये पता नहीं क्यों लगा रहे, ये मेरे समझ में नहीं आती, क्योंकि न तो थोक सरापा मृत थी, न है और न रहेगी। सरापा में इन्होंने काम किए 6 साल 8 साल सचिव के पद पर है, क्या काम किए आप लोगों ने? देखो, सराबा बोर्ड के सचिव रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या किया क्या नहीं किया इसकी नॉलेज तो ये खुद ही जाने, मेरे को इस बारे में तो कोई नॉलेज नहीं। होलसेल का अब अध्यक्ष बनने के पद पर आज ये लड़ रहे चुनाव, इसके लिए क्या कहना है? अब इसमें तो अब जब चुनाव पे आएंगे, अब किसका व्यवहार क्या है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, सब में तो सभी को अपना सदस्य, संस्था का सदस्य मानूंगा। नाम बताया। निर्मल कुमार जैन, थोक सराफा विक्रेता व्यवसाय संघ का सचिव।